हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, कभी ना कभी आए हुए हैं। तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जैन धर्म हमारे आने वाली सभी एग्जामों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपीएसआई, जेल प्रहरी, एमपी कांस्टेबल, एमपीपीएससी या फिर रेलवे की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी या फिर एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल या फिर स्टेट पीएससी ही क्यों ना हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? तो ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्म कांडों की प्रक्रिया के खिलाफ जैन धर्म का उदय माना जाता है। ठीक है, तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि जैन धर्म का उदय का कारण क्या था। जटिल कर्म कांडों की प्रक्रिया के खिलाफ जैन धर्म का उदय माना जाता है। जैन धर्म का उदय कब हुआ था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है कि जैन धर्म का उदय कब हुआ था? 6वीं शताब्दी में। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रवर्तक और तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव ही थे, आप याद रखिएगा। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। अब तक कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? अश्वसेन। अश्वसेन राजा के पुत्र थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र धारण करने के लिए कहा था? सफेद या फिर श्वेत? श्वेत कलर के कपड़ों को धारण करने के लिए कहा था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? सर्प। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। आप ये याद रखिएगा, प्रथम ऋषभदेव और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशाला। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और महावीर के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत आईएमपी है, तो आप इन्हें याद कर लीजिए कि महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशाला। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। अनोजा प्रियदर्शनी किसकी पुत्री का नाम? महावीर की पुत्री का नाम था। फिर महावीर के दामाद का नाम क्या था? जमाली। उनके दामाद का नाम क्या था? जमाली। महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 42 वर्ष की आयु में महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नाम की नदी के तट पर महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उस वृक्ष का नाम क्या था? साल। उस वृक्ष का नाम क्या था? साल। महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हो गया? 468 ईसा पूर्व में। महावीर का देहांत कहाँ हुआ था? राजगृह, नालंदा जिला में। कहाँ हुआ था? राजगृह, नालंदा जिला में। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। आप हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाता है कि महावीर ने अपने उपदेशों को किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? जामिल या फिर जमाली, जो उनके दामाद भी हैं। तो महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? जामिल तथा जमाली। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। टेलीग्राम पर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ एजुकेशन से रिलेटेड परफॉर्म होती है, जैसे पोल्स पे आंसर देना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? 11। ये याद रखिएगा। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था? सुधर्मन को। किसको बनाया था? सुधर्मन को।
महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम शेरा या मुख्य उपदेशक हुआ? सुधर्मन। सुधर्मन ही प्रथम मुख्य उपदेशक थे जैन धर्म, ये महावीर की मृत्यु के बाद। जैन धर्म भी मानता है, किसको मानता है? पुनर्जन्म को मानता है। जैन धर्म किसको प्रधान मानता है? कर्म को प्रधान मानता है। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित है? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, वंद राजा या फिर राजा अमोघवर्ष। ये सभी कौन थे? जैन धर्म को मानने वाले राजा। चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, वंद राजा एवं राजा अमोघवर्ष। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? अहिंसा पर। महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया था? कितने भागों में बट गया था? 2, जो थे श्वेतांबर तथा दिगंबर। श्वेतांबर तथा दिगंबर, आप ये याद रखिएगा। श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। आप श्वेतांबर के पहले शब्द से ही समझ सकते हैं कि श्वेतांबर और श्वेत। तो श्वेतांबर कौन कहलाए? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर का अर्थ क्या होता है? जो पूर्णतः नग्न थे। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? भद्रबाहु ने। चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया था? भद्रबाहु से प्रेरणा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर का नाम क्या है और किस राज्य में स्थित है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला है और कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? पावापुरी में स्थित है। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से संबंध है? जैन धर्म से संबंध है। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म सर्वाधिक किन वर्गों के बीच फैला हुआ है? व्यापारी वर्ग के बीच में। महावीर के अनुयायी को किस रूप में जाना जाता है? निर्गण्य के नाम से जाना जाता है। महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता है? गणधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता है? गणधर। महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है? पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? आगम। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। तो आप हमारे साथ वहाँ पर ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हम वीडियो को, कमेंट कीजिए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।